आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हैदराबादी सितारे के आज के जो मेहमान हैं, जिनको आपने बॉलीवुड से लेकर आज जो सोशल मीडिया का एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं वेब सीरीज़ में मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के ज़रिए जिनको आप जहन नशीन कर चुके हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है मुदस्सिर राशिद भट्ट से। जिनका कैरियर क्रिकेट से आगाज़ हुआ, लेकिन फिर इन्होंने एक्टिंग को ही चुना और फिर बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी वेब सीरीज़ में, बहुत सारे सीरियल्स में इनके एक्टिंग से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इस स्टूडियो में। सच बता, कितनों को मारा अभी तक? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है। थैंक यू सो मच जानी भाई, शुक्रिया एंड इट्स एन ऑनर। तो हैदराबाद हमेशा मेरे लिए स्पेशल ही रहता है। ये मेरा 5th विज़िट है हैदराबाद और यहाँ के जो लोगों की वाइब्स है मुझे हमेशा खींच के लेके आती है। ऐसा नहीं कि फॉर वर्क, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की वजह से जो मुझे प्यार यहाँ पे मिलता है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, अच्छा लगा। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये कि आपके जो करियर की शुरुआत वो किस तरह हुई, वो हमें ज़रा बताएं। वेल, डिफरेंट थोड़ी स्टोरी है तो, बट डिफरेंट तो अब कह सकता हूँ मैं। शौक था एक्टिंग का और मॉडलिंग वगैरह का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लुक्स वगैरह थे तो हर कोई होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, यार तेरे पास लुक्स वगैरह है तो सीधे एक्टर बना देते हैं, यार तेरे पास लुक्स है, तेरे पास ये है, तू ये क्यों नहीं ट्राई करता, वो क्यों नहीं ट्राई करता। तो मगर मैं ये समझता हूँ कि एक्टिंग फील्ड ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बट इब्तिदा जो हुई थी, मेरी इब्तिदा ऐसे हुई थी, मैं एज अ फैशन मॉडल मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर। तो मैं एक अपने डैड के ऑफिस से आ रहा था काम से, तो अब ऐसी है कि गाड़ी से उतर रहा था, चश्मा वश्मा पहना हुआ था, तो हल्की सी पर्सनैलिटी वगैरह, तो ऑफकोर्स कश्मीरी लौंडा हो तो थोड़ा दिखेगा ही। तो एक डिज़ाइनर बाय लकीली मेरी सोसाइटी से जा रहा था, तो उसने मुझे देखा एंड ताकि मैं ज़्यादा फैशन वगैरह फॉलो करता था पहनने में, कौन किसका ब्रांड किसका क्या है ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बट आई यूज्ड टू कैरी माई सेल्फ वेरी वेल। तो एंड अभी भी करता हूँ और हर कोई करता है जैसे अपने आप को कैरी करता है। तो वो मेरे पास आया तो उसने मेरे से पूछा कि आप मेरे लिए वॉक करेंगे। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, कह रहे वुड यू लाइक टू वॉक फॉर मी। मैं कहा सॉरी सर, मैं मॉडल वगैरह नहीं हूँ, यू आर मिस्टेकन। तो कह रहे कि नहीं आई एम जस्ट आस्किंग अ फेवर फ्रॉम यू। मैं कहा नहीं आई एम नॉट अ मॉडल। तो देन ही सेड कि इट्स जस्ट अ फेवर ये वो। तो मैं कहा अच्छा ट्राई तो कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। फिर मैं कहा ठीक है, इफ़ समथिंग हैपेंड देन मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, कुछ ऐसा हुआ तो कह रहे नहीं। तो मुझे लगा शायद मस्ती कर रहे हैं ये वो। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे मेरे आपको जो असिस्टेंट है वो आपको फ़ोन करेंगे ये वो। तो ही टुक माई नंबर और समथिंग। तो मैं बाय बाय हो गया, वो भी चला गया, मैं भी चला गया। मैं उसी टाइम वो बात भूल गया। तो मुझे लगा ऐसी मस्ती हो रही है और मैं भी मस्ती के मूड में था, तो आ गया घर। अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कि सर आपका वाइटल्स वगैरह भेज दीजिए ये वो सारी। मैं कहा किस लिए? कह रहे सर वो कल शो है हमारा। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरे को लगा, फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। मैं कह रहे तो सीरियस मामला हो गया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। कि रैंप वॉक वगैरह में देखने में ईजी लगता है, हर कोई काम देखने में बहुत ईजी लगता है, बट आप उसको जब करने जाओ ना तो डिफरेंट स्टोरी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने कहा ओके तो दे दिया मैंने वाइटल्स वगैरह। बट शुक्र अल्लाह का, मैं गया वहाँ पे जब किया तो वो इंडिया के वन ऑफ द नोन डिज़ाइनर थे जिनके लिए मैंने वो वॉक किया। अरे वाह, क्या बात। तो मेरी शुरुआत थी। तो जब मैंने, अब मैं उसका नाम जानता था बट कभी शक्ल से देखा नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो जब मैंने वो किया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, तो ही वाज लाइक रोहित बाल किया। तो मैं कहा वाह यार। तो उसके बाद आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स अगेन फॉर शोज एंड ऑल। तो होता है कि एक बार आप कुछ कर दो तो फिर आपको मीन्स खुद ही कांटेक्ट करने लग जाते हैं लोग। तो आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स एंड ऑल। तो फिर इंटरेस्ट बढ़ते रहने लगा मुझे। लेकिन मेरा एक्टिंग में थोड़ा हमेशा से इंटरेस्ट पहले से था।
तो उस टाइम जब फैशन करता, फैशन इज़ रियली गुड फॉर ग्रूमिंग, जो आपको ग्रूम करता है, अच्छा बनाता है, तो उसके लिए मैंने फैशन अच्छे से इस्तेमाल किया। बट वो एक फैशन ना एक रूफ में ही रह जाता है, वो हम उसे एक इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि हम छोटे छोटे टाउन में अगर किसी को बोलेंगे या छोटे छोटे विलेजेस में बोलेंगे आई एम अ रैंप मॉडल फैशन मॉडल, कहेंगे ये क्या होता है, वो नहीं जानेगा जब तक आप स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, हाँ। जब तक आप वो नहीं दिखेंगे, उनके लिए वो मायने रखता है सब कुछ। तो देन आई टुक अ लाइक कॉल कि यार चलो बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, और परमानेंटली मैं का फैशन में छोड़ रहा हूँ। तो फिर मैंने फैशन छोड़ा, फिर बॉम्बे आके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, बहुत ही नॉर्मल सा थिएटर ग्रुप था, शब्द करके था, तो बहुत लाइक नॉमिनल सा था। उनसे सर से बात की मैंने, हमारे शुक्ला जी सर थे वहाँ पे, तो उनके साथ किया काम, उन्होंने थोड़ा सिखाया हमें कि कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है, तो वो मेरी इब्तिदा थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा 2-3 थिएटर ग्रुप है जिनके मैं लाइक एसोसिएट हूँ उनके साथ। एक तो हमारा जिसका मैं एक फाउंडर मेंबर भी हूँ, परख करके, जिसमें तरुण कुमार सर है, एंड एक टी पॉट करके है जिसमें त्रिशला पटेल है, तो उनके साथ मैं काम करता रहता हूँ। बट अब ये है कि थिएटर में इतना पैसा नहीं है। बिल्कुल सही, वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले आपने बता ही दिया। थिएटर में इतना पैसा नहीं है, बिल्कुल, तो कमर्शियली भी काम करना पड़ता है। मैं तो ज़्यादातर मैं इसलिए थिएटर वालों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं, बट हाँ अगर मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं थिएटर में ही जाता हूँ। सही बात है। ये सारी चीज़। नहीं, लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया कि भाई हमें जो इल्म है, आपको क्रिकेट से भी खासी दिलचस्पी रही और आप एक लेवल तक जा चुके हैं, क्योंकि विराट कोहली भी आपके साथ ही रहे हैं और बहुत सारे आप क्रिकेटर्स को हम जब देखते हैं तो आपने उनके साथ भी क्रिकेट खेली है। हाँ जी। लेकिन वो ख्वाब आपका अधूरा का अधूरा रहा, उसको फिर आपने एक्टिंग के ज़रिए अपना लोहा मनवाया, तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। वेल मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख्वाब मेरा अधूरा रहा, तो वो ख्वाब मैं अभी भी जी रहा हूँ, अच्छा, मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, छोड़ा नहीं है मैंने। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो अब ये है कि अब इंडिया की कैप हर किसी को नहीं मिलती। ठीक सही है, है। ठीक है, तो बाकी सारी कैप्स में पहन रहा हूँ। अच्छा, तो वो एक जर्नी थी थोड़ी, क्रिकेट की जर्नी अभी भी है, बट शुक्र अल्लाह का कि उस क्रिकेट की वजह से भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इंडस्ट्री में। तो मैं ये कह सकता हूँ जब मैं खेल रहा था तो कुछ इंजरी हो गई थी मुझे, इस वजह से मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा। बट अगर उसमें हम लेते हैं गैप, उसमें गैप लेते तो एक स्पोर्ट्स के लिए 1-1.5 साल गैप बहुत होता है। तो उस वजह से फिर क्रिकेट से थोड़ा मुझे अलग होना पड़ा। फिर ऑटोमेटिक जब जैसे मैंने आपको कहा, उसी दौरान मेरा ये मॉडलिंग वगैरह का ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। देन आई टुक दिस वेरी सीरियसली। बट बीच बीच में फिर मैंने सुना कि बॉम्बे में क्रिकेट भी खेलते हैं लड़के, एक्टर्स वगैरह की टीम है, डायरेक्टर्स की टीम है, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो जब उन्होंने मेरा अच्छा क्रिकेट देखा, तो अमूमन जो चीज़ आप अच्छी करते हो तो आप नोटिस होते हो, तो लोग आपको याद रखते हैं। आप वो एक एक्स फैक्टर कह सकता हूँ मैं। सही बात है। जब आपके अंदर एक एक्स फैक्टर आ जाता है तो आपको लोग याद रखते हैं, तो वो काम में भी कनेक्ट कर गया मेरे को। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उस एम से मेरे को कुछ मिला नहीं है, उस एम से भी मेरे को अभी तक मिल रहा है, और उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प हुई। वो मेहनत मुझे यहाँ बॉलीवुड में काम आ रही है। एक बात है मुदस्सिर, जैसा आपने क्रिकेट से फिर अब जिस तरह आपने बताया काफ़ी हेल्पफुल रहा, उसके बाद फिर आपने मॉडलिंग के ज़रिए भी अपने आप को मनवाया और फिर उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिली। हाँ जी। क्यों? आपको बहुत सारे प्लेस करने का मौका मिला, फिर आपको एक्टिंग के गुण बताने का बड़ा ही भरपूर मौका फराहम हाँ जी। हुआ। तो क्या लगता है कि एक चीज़ फिल्म लाइन और ड्रीम लाइन में क्या फ़र्क है? वेल ड्रीम लाइन जो हम कहते हैं और फिल्म लाइन ना, हम ये सोचते हैं कि फिल्मी लाइन थोड़ी किस्मत के लिए है कि चल यार एक्टर बन गए हम और ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी जो ये फिल्म लाइन है ना, इट्स अ करियर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये करियर नहीं है, चल एक ट्राई करते हैं, दिस इज नॉट, ये ट्राई नहीं है, इसको आप अपनी ड्रीम की तरह कैरी कर सकते हैं। और अपने ड्रीम को अगर अचीव करना होता है ना, उसके लिए आपको पहले अपने आप को परफेक्ट करना पड़ता है। तो हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, हर चीज़ में अपने आप को परफेक्ट करना पड़ता है कि मेरी हर कोई, क्योंकि तभी आपका ड्रीम पूरा होता है। तो मैं इसको ड्रीम इसलिए कहूँगा क्योंकि जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने ड्रीम के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरा ड्रीम तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं अपने ड्रीम के साथ उसी तरीके से चलूँगा, उसी मेहनत से चलूँगा, तो ऑटोमेटिकली फिर ड्रीम और इसमें मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस फिर
लगते नहीं है। बट हाँ, इसमें आप ये देखिए, जब मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि एक्टर को सिंगिंग भी आनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह के लिए, पॉजेस के लिए, तो उनकी उर्दू, उनका डिक्शन वगैरह सब सीखना है एक एक्टर को। तो आधे लोग सोचते हैं कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, कोई भी कर सकता है, बट नहीं, एक्टिंग इजी नहीं है। मॉडलिंग एक टाइम में कह सकता हूँ मैं, मॉडलिंग इजी है, तो उस क्योंकि इसमें आपको बात नहीं करनी होती, उसमें इतने ज़्यादा बस थोड़े एक्सप्रेशंस वगैरह दे रही है। बट एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली आप किसी के किरदार को निभा रहे हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो जब तक अगर आप एक ड्रीम कि उससे नहीं करोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। तो ये है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो ये ड्रीम है। What the fuck? दिस इज इम्पॉसिबल। क्या बात है। अच्छा मुदस्सिर राशिद साहब, एक सवाल ये है कि देखिए, एक एक्टर बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कम वक्त और ज़्यादा मेहनत के बावजूद उसकी वो तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। अब वो क्या कर सकता है? पहले तो मैं एक अपने आप को प्रोड्यूस करे, अगर पैसे बहुत सारे तो ये मेन है। बाकी यू नेवर नो यार, ये देखिए, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी एक चीज़ आपको कहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे हमारे पंकज त्रिपाठी जी है, उनको भी नहीं पता था कि शायद जैसे उन्होंने इब्तिदा की होगी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बोमन ईरानी साहब ने जब स्टार्ट किया तो उनको भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बट ये है कि आप उसको अच्छे वे में लीजिए और ईमानदारी से कीजिए। इसके लिए आपको ना ईमानदार रहना सबसे पहले होगा, और आपको रोल्स जो है वो डिसाइडेड नहीं होते। आपका एक एक रोल भी आपको कभी कभी ऐसा हिट करा देता है, वो कोई लोगों मूवी नहीं देखते, वो कैरेक्टर याद रखते हैं। अब आप सोचिए, एक सांबा, बिल्कुल, अरे वो सांबा मीन्स उस बेचारे का मैकमोहन नाम है। मैकमोहन किसी को याद नहीं है, सांबा याद है। तो ये कैरेक्टर धन्नो, बिल्कुल, एक धन्नो है, गोली। बिल्कुल। तो उस टाइम, बट अभी अब लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ, अब अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई है। अब अपॉर्चुनिटी इस वजह से वेब सीरीज आ चुकी है, बिल्कुल, ठीक है। अब वेब सीरीज आ चुकी है, उसमें क्या है कि पहले होता था, देखिए एक मूवी बनती है 3 घंटे की, अब 3 घंटे करते करते 1.5-2 घंटे में आजकल फिल्म खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास अब लाइफ बहुत फास्ट हो गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उस वजह से लोगों के पास वक्त नहीं है, और इनको, डायरेक्टर को, एडिटर को सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है। तो उनको अपना ब्रांड भी मेंटेन करना है, हर किसी चीज़ को दिखाना। बट अब ये है एक एक्टर के लिए जिसको कम मेहनत जिन्होंने की है, भाई जो आपको मिले, चाहे 1 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उसको ऐसा दिखा दो कि वो उन 1.5 घंटों पे भारी हो जाए। तो आप उस काम को इतनी ईमानदारी से निभाइए, जैसे विजय राज साहब ने रन फिल्म में किया था। मुझे आई एम श्योर, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को फिल्म का नाम भी याद नहीं होगा, बट वो कव्वा बिरयानी वगैरह सबको याद होगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती जो आप लोगों को दिमाग में डाल सकते हो, ये सारी चीजें, और निकल के आती है। वो तभी होगा जब आपने उस कैरेक्टर पे मेहनत की होगी, और आपको पता कि भाई नहीं यार, मुझे अपने काम से ईमानदार रहना, देने वाला ऊपर वाला है। सही बात। आप अपने काम से ईमानदार रहिए, कब क्या चीज क्लिक हो जाए और वो ऊपर वाला ही जानता है। बट ये है कि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अब 8-8 घंटे की, जैसे फॉर एग्जांपल कुल मिला के 8-9 घंटे की वेब शोज बन जाते हैं जो उनको डिवाइड करते हैं। उसमें अब इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, तो उसमें आपके किरदार को अच्छे से दिखाया भी जाता है, और आप उसको अच्छे से प्ले भी करते हैं। लेकिन मुदस्सिर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया कि भाई आप ईमानदारी के साथ कोई भी रोल निभाइए, वो हिट हो जाएगा, लोग पसंद करेंगे। एक एक्टर जो होता है उसका एम तो यही होता है कि भाई ये मेरा जो भी रोल है वो डेफिनेटली ईमानदारी के साथ ही करता है, लेकिन उतनी मेहनत के बावजूद भी उसको वो ईमानदारी के साथ मुकाम नहीं मिल पाता। ऐसे में एक्टर क्या करें? सर ऐसा मीन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस चीज़ में, लाइक कि काफ़ी एक्टर्स आते हैं, कहते हैं यार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये सारी चीज़ें हो, बट हमें वो चीज़ें नहीं हो पा रही। आई एम श्योर, मैं ये कह सकता हूँ, देखिए किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, तो है ही, उस किस्मत क्या। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, धुरंधर में देखिए आप, हाँ जी, अक्षय खन्ना, भाई वो एक चल गया है ना, हालांकि पूरी फिल्म कोई और लेके चल रहा है, हाँ जी, लेकिन वो कैरेक्टर
अक्षय खन्ना तो चलो तब भी उनका थोड़ा कैरेक्टर बहुत बड़ा था, बॉबी देओल का एनिमल में देखिए, हाँ वो गाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कहूंगा, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। एंड प्लस अगर वो आपको वो कैरेक्टर मिला भी है, हाँ उसके साथ ईमानदार रहिए। सही बात है। अगर आपने वो किल कर दिया तो लोग आपको डेफिनेटली याद रखेंगे ही रखेंगे। अगर वो चीज नहीं हो रही, फिर आप कंप्लेन कर रहे हो, देयर मस्ट बी मिस्टेक, लाइक कुछ आप में थोड़ा कुछ हल्का सा कर दिया उस चीज को, बिल्कुल ये हो सकता है। क्योंकि हर कोई वैसी चीजें, ये नहीं हम कह सकते कि हर किसी को लीड मिलता है या कुछ मिलता है। या तो देखिए आजकल ये नेपोटिज्म का भी बहुत क्वेश्चनिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। बात। तो अगर कल को मेरे बेटे को मुझे कुछ बनाना होगा तो डेफिनेटली मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा ही। तो मैं क्यों नहीं करूंगा अपने बेटे पे, एक दो चांस तो दूंगा ही। सही बात। ठीक है, तो मैं दूसरे के बेटे से लगाने से पहले अपने बेटे का ही सोचूंगा। सही बात। तो मैं किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करता। बट हाँ, अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है तो आपका जैसे उनको 100% मेहनत करनी है, तो आपको 200% मेहनत करनी है सही उस चीज के लिए। क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म कम है, आपके पास मौके बहुत कम है कि भाई मेरे को मिल गया है। जैसे हम करते थे एक टाइम पे जब ऑडिशन के लिए जाते थे सर, तो एक टाइम ऐसा था कि हम 100 200 लोगों की लाइन में खड़े रहते थे। लाइन एज इन लाइक जब आता था कुछ होता था, शॉर्टलिस्ट वगैरह होता था, वैसे जाते थे। अब ऐसा टाइम आ गया कि सर स्टोरी सुनाते, सर ये चीज है, तो वो चीज हमने कमाई है। अच्छा सही उस चीज को हमने कमाया है। क्योंकि नहीं तो अभी भी कुछ लोग जो हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी, अभी भी उस लाइन में खड़े हैं। हाँ उस लाइन में खड़े हैं। जबकि आप वहां पहुंचे हो तो इसका मतलब आप में कुछ क्वालिटी है, आपने कुछ किया है जिसकी वजह से आपको लोग, वही एक्सपेक्टर होना इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। आपको मींस डायरेक्टर लाइंस दे देता है, आप उस लाइंस को कैसे ऐड करें। अब अक्षय खन्ना को जैसे ये वाला कैरेक्टर मिला था दुरेंद्र का, उसकी बहुत सिंपल सी एंट्री थी, हाँ बट उसने जो डांस वगैरह वो ऐड ऑन किया है, अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है। तो अब आप देखिए वो चीजें कितनी, वो आपको भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। तो वो है। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपने मुख्तलिफ कैरेक्टर किए हैं, डिफरेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और सबसे ज़्यादा जो आपको लगा कि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया और उनका प्यार मिला, उस बारे में बताएं। वेल देखिए, एक तो सबसे पहले मैं वो नहीं कहूँगा वो एक्टिंग का था, मैं यही कहूँगा जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो पहला रैम्प शो जब मेरा आया, तो मेरी पिक्चर्स वगैरह जब आउट हुई, तो आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स वहीं से। तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था इस चीज़ में आने का। तो वो भी एक मेरे लिए मोहब्बत है, सही बात है। वो भी मेरा काम है। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, वॉक देखा, तो उनको अच्छा लगा, तभी उन्होंने मुझे अप्रोच किया वापस कि आप इसमें आ जाइए। उसके बाद जो मैंने काम किया अपूर्व लाखे के साथ, क्रैकडाउन में वेब शो था, उसमें मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस, लाइक बंदों के साथ काम करने का मौका मिला एंड अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे क्या चीज़ें होती है, कैसे हर किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे हर चीज़ को डायरेक्टर चाहता है कि इसको रखूं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखना। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा, और उसमें मुझे प्रेज भी बहुत अच्छा मिला। ओके। उस चीज़ में, क्योंकि उसमें अच्छे एक्टर्स भी थे मेरे साथ, तो उनके साथ काम करके, जबकि आप यकीन नहीं मानेंगे, -3 में हम शूट कर रहे थे, तो कसोली में, तो हम ना गन निकाल रहे थे, ऐसे गन निकाल रहे थे, तो गन इतना ठंडा था कि ऐसे हाथ कांप रहे थे। मैं कहा, हम कहाँ से ऑफिसर लगेंगे, हमारे हाथ ही कांप रहे ऐसे ऐसे, तो ऑफिसर्स कहाँ से लगेंगे। बट दैट वाज चैलेंजिंग। फिर जब आप एक बार इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आप सब भूल जाते हो। सही बात। और क्योंकि वही स्क्रीन पे दिखता है। अब मैं सबको थोड़ी कहूंगा कि यार मेरे हाथ कांप रहे थे कि वहां -3 रहा, ये कोई नहीं सुनेगा। सवाल ही नहीं। सब सुनेंगे कि भाई तूने क्या पोजीशन पकड़ी थी, क्या एक्सप्रेशंस दिए थे, तो वो लोग देखते हैं। तो यही है कि आपको कैमरा के सामने आप थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं कर सकते। ऐसे लाइफ में हम कभी कभी कर सकते हैं, हाँ सही बात। बट जो कैमरा है वो सब कुछ पकड़ लेता है। वो समझ जाएंगे लोग कि नहीं यार मजा नहीं है। जैसे आप सोचो, अगर आपने वो काम किया है तो डेफिनेटली आपको फिर काम आता ही रहेगा। सही बात है। तो उसमें आपने काफ़ी क्रैकडाउन मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो पाया। ओके। अच्छा, अब आप मुख्तलिफ वेब सीरीज कर रहे हैं, फिर आपने बताया कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए, जो भी कुछ करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ है जो हमने देखी है मुदस्सिर साहब, के वेब सीरीज़ में आप एक सीरीज़ में मेल लीड करते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया जाता, सेकंड सीरीज़ में कोई और हीरो
को लाया जाता है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर पहले ना हमारे यहाँ पे अब थोड़ा ना हमारा सिनेमा रिवॉल्व हो चुका है। पहले एक चीज़ होता था कि पहले एक्टर सिर्फ लीड ही करेगा। जी, पहले ये चीज़ें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लीड एक्टर्स हैं जैसे अभिषेक बच्चन वगैरह, ये सारे होते लीड ही करेंगे। अब वो ट्रेंड हो गया कम्प्लीटली चेंज। अब दे वांट लाइक गुड कैरेक्टर्स जो दिखे। अब एक्टर्स में भी ये आ गया, अब वो हर कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो पावरफुल होता है। वो समझ गए कि लीड एक्टर इतना मायने नहीं रखता, वो कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। तो लीड में अब इसलिए ज़्यादा मीन्स बहुत कम होता है। ऑफकोर्स लीड हर कोई मीन्स चाहता है कि लीड ही मिले, मगर ऐसा नहीं। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी लीड होती है, सेकंड प्रायोरिटी इसलिए प्राइम कैरेक्टर होता है क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल होता है कंपेयर टू लीड के साथ ही। तो उसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऊपर नीचे होता है। इट्स जस्ट अ सेम थिंग। लाइक मैं शारिब भाई की बात करूंगा, शारिब हाशमी, तो हम एक साथ ही रहते हैं बॉम्बे में जी। उनका ये द फैमिली मैन था मनोज बाजपेयी के साथ। ओके। तो जेके का कैरेक्टर किया। उससे पहले भी उन्होंने काम किया है, लीड में किया है। वो लीड में ज्यादा लोगों को याद नहीं है, जबकि मेरे को एक उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, फिल्मिस्तान। मेरे लिए वो डाउनर कभी आता, मैं देखता हूँ उनकी बहुत, मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई मैं आपको फैमिली मैन से नहीं जानता, मैं आपको फिल्मिस्तान से जानता हूँ। स्कूल टाइम में देखता था मैं, ये वो मैं आपको तब से फैन हूँ, मुझे वो अलग। सब लोगों को नहीं पता वो, बट अब आप देखें मनोज बाजपेयी लीड थे उसमें, वो भी उनके साथ प्राइम कैरेक्टर में थे, आ गए। तो ही इज लाइक वन ऑफ द नोन फेस। आजकल आप कोई सा भी शो देखेंगे, कोई भी सीरीज देखेंगे, ही इज देयर। तो वो जस्टिफाई जो उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ किया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि लीड वगैरह इतना कुछ ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्राइम कैरेक्टर्स भी अब मायने रखने लगते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी अब सिर्फ लीड के लिए जाना चाहिए। अब आप देखिए कंटेंट्स भी कैसे कैसे आ रहे हैं। एक्टर्स जितने भी होते हैं वो कहते हैं कंटेंट क्या है। पहले वही नॉर्मल लव स्टोरी वगैरह होती थी, घूम फिर के वही सारी चीज़ें था। आजकल कोई सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट पे फिल्म्स बनती है, उसी सब्जेक्ट को देखा जाता है। लोग पहले एक्टर्स कहते हैं ठीक है अब मैं ये करूँगा, इसका कैरेक्टर करूँगा, फिर उसी कैरेक्टर में इन्वॉल्व होता है, अपने आप को कैरेक्टर को उसमें डालता है, उसी तरह अपने आप को बनाता है, हुलिया वगैरह बनाता है, जो एक्चुअल में हॉलीवुड करता था। अब हमारा थोड़ा बॉलीवुड भी करने लग गया है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई मेन लीड से कुछ नहीं होता। ये आपकी और हमारी बात है, क्योंकि हम आर्टिस्टिक ब्रदरी से हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पकड़ में आती हैं और भाई क्या बंदे ने काम किया है। लेकिन आम ऑडियंस का जो तासुर होता है वो मेन लीड को ही लेके अपने दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है। ये अलग बात है, जैसा आपने प्राइम कैरेक्टर की बात की, वो भी तो अपनी जगह है, लेकिन मेन लीड की बात ठीक ये लोगों के जहन में है और लोगों के दिलों में जगह बना सकती है, ये ऐसा माना जाता है। लीड एक्टर है तो लोग तो अमूमन उसको देखने आते हैं। हाँ, दैट्स ब्रांड। बिल्कुल, सवाल ही नहीं। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड को अगर आप एंडोर्स कर रहे हो तो ब्रांड तो आगे चलेगा ही चलेगा, तभी कमाई भी है। हाँ, कमाई भी है क्योंकि लोग उसी को देखने आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आप में चार चांद लग जाते हैं, सही आपको मौका मिल रहा है ब्रांड बनने का, बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मैं नहीं कहूँगा, कोई कितने सारे लोग हैं जो लीड करके फिर कैरेक्टर में आए हैं और कितने सारे जो कैरेक्टर करके फिर लीड में गए, ये वाइस वर्सा है। सही बात। तो दिलों में जगह बनाने के ये सब कुछ आपके ऊपर है। नहीं, जहाँ तक दिलों में जगह बनाने वाली बात है, एक मेरा सवाल है, एक एक्टर की कामयाबी क्या किसी फिल्म को हासिल करने की है या लोगों के दिलों में जगह बनाने की है? सी मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी ऑडियंस है, हम हैं। अगर ऑडियंस नहीं है तो हम कहाँ हैं? भले आप कितनी भी सुपरहिट फिल्म दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, जब आपको ऑडियंस ही नहीं है तो फिर वो सुपरहिट का काम क्या है? आपको लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप वैसी सुपरहिट है। तो मीन्स आपका कुछ भी आएगा तो लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो दिलों में जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हो गया कि अब फॉर एग्जाम्पल सलमान भाई है, सर खुद ही कहते हैं, सलमान सर खुद कहते हैं कि आई एम नॉट अ गुड एक्टर यार, ये लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो भाई पूरी इंडस्ट्री के भाई है तो उनसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो आप उनकी, वो खुद कहते हैं हम लोग मेरे से अच्छे एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट ये लोगों का प्यार है। सही बात। तो लोगों का प्यार इंपॉर्टेंट है। सही है। तो वो आप भी उसी लिए आते हो,
आप इस फील्ड में तभी आते हो कि भाई मेरे को अपनी एक पहचान बनानी है लोगों में। अब आपको लोग जानेंगे नहीं, आपने पहचान बना ली 10 फिल्में बना ली, ठीक भी चल गई, आपको लोग ही नहीं जानते तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। सही बात है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।